2092 तक धरती एक बंजर वीरान में बदल चुकी थी। जलवायु परिवर्तन ने पेड़ों पौधों को खत्म कर दिया था और सतह इतनी जहरीली हो गई थी कि वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण बनी यूटीएस कॉर्पोरेशन, जिसने अंतरिक्ष में एक विशाल ऑर्बिटल हैबिटेट तैयार किया, एक ऐसा कृत्रिम संसार जो धरती की प्राकृतिक प्रक्रियाओं की नकल करता। मगर यह नई जन्नत भी सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए थी और उनमें से भी कुछ ही को पूर्ण नागरिकता मिली। धरती पर बचे हुए लोग जहरीली हवा, भारी टैक्सों और गरीबी से जूझ रहे थे। यूटीएस के संस्थापक सुलिवन ने एक नया सपना दिखाया, मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने का, वहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे उगाने का और इंसानों के लिए एक नया घर बसाने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े विश्वास के साथ घोषणा की, मंगल कॉलोनी का उद्घाटन अब बहुत करीब। लेकिन एक अकेले पत्रकार ने सुलिवन को घेर लिया, ये पूछते हुए कि उनके पिछले प्रोजेक्ट्स ने सिर्फ अमीरों को ही फायदा पहुंचा और धरती के करोड़ों लोगों को कुछ नहीं मिला। उसी ने एक और खतरनाक मुद्दा उठा, स्पेस डेब्रिस। ये अंतरिक्ष का मलबा गोलियों की रफ्तार से उड़ा था और स्पेस कीपर्स नाम के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसे साफ करते थे, वो भी मामूली पैसों की। सुलिवन ने माना कि उनकी योजना में कमियां हैं और पत्रकार से एक निजी बात की पेशकश। धरती पर दूसरी ओर टेहो अपनी खोई हुई बेटी की तलाश में बुरी तरह पागल हो चुका था। वो अक्सर अपने खाने का चावल अधिकारियों को घूसता ताकि हाल ही में आई लाशों को देखने की इजाजत मिल सके। वहाँ के लोग उसके दुख के आदी हो चुके। एक बार फिर उसे मोर्चरी में ले जाया गया और एक बार फिर उम्मीद टूटी, वो उसकी बेटी नहीं थी। अगले दिन एक विशाल मलबा टुकड़ा एक सैटेलाइट से टकरा गया जो सोलर बैटरी चार्जिंग एरिया के पास। कई स्पेस स्वीपर टीमें तुरंत वहां पहुंच गईं, मलबा कब्जे में लेने के लिए। तभी विक्ट्री नाम की एक स्पेसशिप वहां पहुंच। एंड्रॉइड बब्स, जो जहाज की छत पर बैठी, ने एक हारपून फेंक कर मलबा जकड़ लिया। विक्ट्री ने एक झटके में मलबे को खींचना शुरू कर दिया, जिससे पीछा शुरू हो गया। बब्स तेजी से केबल को खींच रही। टाइगर मशीनरी को नियंत्रण में लेकर स्पीड बढ़ा रहा था। जैसे ही दुश्मन शिप्स करीब पहुंचे, कप्तान जैंग ने विक्ट्री की मैकेनिकल बाह का इस्तेमाल कर उन्हें धक्का दिया। टेहो ने जान जोखिम में डालकर शिप को सोलर पैनलों के तंग रास्तों से निकाला। एक ऐसा स्टंट जो उन्हें बचा तो ले गया, मगर एक रिहायश क्षेत्र से टकराते टकराते बच। आखिर में एक एंटीना जरूर टूटा। इसके बाद वो लोग फैक्ट्री पहुंचे, एक वेस्ट मैनेजमेंट सैटेलाइट। टेहो ने मलबा बेच, लेकिन पेमेंट बेहद कम मिला। एंटीना के नुकसान और टैक्स मिलाकर तो उल्टा कर्ज ही बढ़ गया। गुस्से में भरा टेहो जब चिल्लाने लगा तो काउंटर पर बैठा आदमी चाकू निकाल आया। शांत हो जा। इधर न्यूज चैनल्स पर एक अलर्ट चल रहा था, एक मिसिंग एंड्रॉइड डोरोथी के बारे में, जिसे 2 दिन पहले ब्लैक फॉक्सेस नाम के आतंकी संगठन ने यूटीएस से चुरा लिया। देखने में मासूम लगने वाली डोरोथी असल में एक घातक हथियार। लोगों को सख्त हिदायत दी गई, उसे छूने की कोशिश न करें, तुरंत सुरक्षा बलों को सूचित करें। टेहो ने यह खबर अनदेखा कर और चला। शाम को विक्ट्री के क्रू में तनातनी और बढ़ गई। कर्ज, भूख और टूटते हौसले। बहस इतनी बढ़ी कि हाथापाई हो गई और सभी इंसानी सदस्य बेहोश हो गए। बब्स ने, जो अब तक चुप थी, चुपचाप अपनी जमा पूंजी निकाली। वो इकलौती जिसके पास कुछ पैसे थे। उसका सपना था एक सिंथेटिक स्किन वाला असली जैसा शरीर पाना। बाद में जब सब होश में आए तो मलबे की मरम्मत शुरू, लेकिन वह कोई आम मलबा नहीं था, वो एक क्षतिग्रस्त जहाज। और चौंकाने वाली बात ये थी कि वो उस इलाके से आया था जहाँ मेटल खाने वाले नैनोबॉट्स घूमते और वहाँ से कुछ भी सलामत लौट कर नहीं आता। अचानक बचाए गए जहाज में लाइटें टिमटिमाने लगी। जैसे ही क्रू ने कार्गो होल्ड खोला, हवा से भरे ढेर सारे बैग बाहर तैरने लगे। हैरानी की बात ये थी कि उनमें डोरोथी थी। उसे विक्ट्री जहाज पर लाया। टेहो उस एंड्रॉयड को देखता रहा। उसका मन अपनी खोई हुई बेटी की यादों में खो गया। उसी वक्त न्यूज पर डोरोथी का मिसिंग अलर्ट फिर से दिखा, जिसमें उसे खतरनाक हथियार बताया गया। क्रू घबरा गया और जब डोरोथी ने मुंह खोला, सब डर के मारे छिप गए। लेकिन फिर पता चला वो तो बस छींक रही। राहत की सांस लेते हुए फिर भी सतर्क, सब अपने कमरों में जाकर रणनीति बनाने लगे। टेहो धीरे से बाहर आया और डोरोथी को बांधने की कोशिश, लेकिन जैसे ही वो हिली, वो डर के मारे पीछे हटकर धातु के पीछे छिप गया। तभी उसने देखा कि डोरोथी के हाथ में एक बैग। उसने बैग छीना और अपने कमरे में जाकर देखने लगा। अंदर उसे एक फोन मिला जिसमें ढेर सारे मिस कॉल्स थे। नाम था डॉक्टर कांग, साथ में यूटीएस के कुछ कागज भी थे उसी नाम। क्रू ने फैसला किया कि वो गैर नागरिकों की बस्ती की ओर जाएं। वो जहाज से उतरे, डोरोथी को पीछे छुकर। अकेले में डोरोथी ने अपनी खास ताकत दिखाई। उसने एक मुरझाए पौधे को छूकर उसे फिर से हरा भरा कर दिया। उधर पास के एक बार में क्रू अगला कदम सोच रहा। टाइगर ने पुलिस को फोन किया, लेकिन वो होल्ड पर अटक। टेहो को मौका दिखा। वो डोरोथी को ब्लैक फॉक्सेस को बेचकर मोटा पैसा कमा सकता। बहस के बाद सब सहमत हो गए। टेहो ने आवाज बदलने वाला अनट्रेसेबल डिवाइस लिया और कांग को कॉल किया। उसने डोरोथी का वीडियो दिखाया और 2 मिलियन की मांग। कांग ने तुरंत हाँ कर दी और मुलाकात की जगह तय हुई। एक्सचेंज की तैयारी के बीच जहाज के कंप्यूटर से अलर्ट आया, पुलिस आ रही थी। क्रू ने जल्दी से अपने भेष उतारे, डोरोथी को छिपाया और बेपरवाह बनने की कोशिश। एक पुलिस वाला जहाज पर चढ़ा और बोला कि उनके जहाज से कॉल आई। उसने देखा कि टाइगर किसी को इशारा कर रहा। टेजर हाथ में लिए वो उस कमरे में गया, लेकिन डोरोथी चालाकी से छिप गई। टेहो ने चुपके से बब्स की कुछ सेविंग्स पुलिस वाले के हाथ में रख, लेकिन उसने उसे धक्का दे दी। फिर भी पैसा उसके हाथ में रहा और बब्स ने सब रिकॉर्ड कर लिया। जांग ने इसका फायदा उठाया, धमकी दी कि वो शिकायत कर दी। अपमानित होकर पुलिस वाला चला गया। टेहो और टाइगर ने फिर से भेष
अश्पदला और कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट के एक क्लब में एक्सचेंज के लिए। टाइगर ने डोरोथी को बैग में छिपा रखा था और ताएहो कांग से मिलने गया। कांग ने पीछे से आकर उसे टटोला, हथियार चेक किए, फिर आगे बढ़ने को कहा। पास की बालकनी में गार्ड्स हथियार ताने खड़े थे। दोनों टाइगर से मिले। कांग ने पैसों का सूटकेस, लेकिन बैग खोलते ही पता चला डोरोथी गायब थी। वो बच्चे नाचते हुए भीड़ में घूम रही थी। अचानक सब रुक गए उसे देखकर। सभी के डिवाइस पर डोरोथी का मिसिंग एड फ्लैश हुआ और लोग डर से पीछे हट। गार्ड्स ने फायरिंग शुरू कर दी। ताएहो ने उसे खींचकर बचाया, लेकिन गोलियों ने डीजे बूथ को नष्ट कर दिया। क्लब में अफरा तफरी मच। भीड़ में कांग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था पर बह गया। ताएहो और टाइगर कांग को ढूंढ रहे थे। एक गार्ड ने उन्हें देख लिया और गोली चला, लेकिन डोरोथी की ताकत ने एक ढाल बनाया। गोलियां हवा में गायब हो गई। गार्ड्स फिर भी फायर करते रहे जब तक कमरा खाली न लगने लगा। लेकिन ताएहो, टाइगर और डोरोथी भाग निकले और विक्ट्री में सवार हो गए। जहाज के नुकसान की वजह से उन्हें फैक्ट्री में शरण लेनी पड़ी। जांग ने मिशन फेल होने की वजह से उन्हें डांटा और डोरोथी का फोन तोड़। शक था कि गार्ड्स ने उससे ट्रैक, लेकिन उसने कांग का नंबर अपने कम्युनिकेटर में सेव कर लिया था। उधर सुलिवन अपनी साइंटिस्ट की टीम से मार्स के नैनोबॉट्स के बारे में बात कर रहा था जो पौधे और समुद्र बना रहे थे। किसी ने उसे डोरोथी के गॉगल्स लाकर दिए जिन्हें वो गुस्से में देख रहा था, अपनी टीम को डांटते हुए कि पृथ्वी वाकई बेकार है, ये साबित करो। उसकी नसें काली पड़ गईं और वो दर्द से तड़पने लगा। कुछ देर बाद डोरोथी ने ताएहो से कैंची मांगी और एक पौधे से पके टमाटर काटे। ताएहो प्रभावित होकर उसे साथ ले गया और टमाटर बेचने निकले। कुछ पैसे कमाए और इस दौरान दोनों में दोस्ती हो गई। फिर बब्स की बारी थी डोरोथी को देखने की। दोनों ने मेकअप टिप्स शेयर किए। बातचीत में बब्स के स्कैन से डोरोथी का एक राज खुला, लेकिन उसने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। ताएहो के बारे में पूछने लगी। बब्स ने बताया कि ताएहो बचपन में चाइल्ड सोल्जर, उसकी जिंदगी हिंसा से भरी। एक मिशन में उसकी टीम ने एक माँ को मार डाला। ताएहो को गोद में एक बच्ची मिली। नियम तोड़कर उसने उसे अपनी बेटी बना लिया। जल्दी ही उसे पता चला कि मिशन के धमाके से वो बेटी बहरी हो गई, जिसका बोझ वो खुद पर लेता था। इसके बाद वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। इस वजह से यूटीएस ने उसे निकाल दिया और वो अपनी बेटी के साथ गरीब बस्ती में रहने लगा। एक शाम जब ताएहो पैसे कमाने निकला, उसकी बेटी कहीं चली गई। अचानक अंतरिक्ष का मलबा उस बस्ती पर गिरा। हजारों मरे और बचे लोग घबरा गए। अफरा तफरी में ताएहो अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाया और देखता रहा कि बस्ती का एक हिस्सा अंतरिक्ष में उड़ गया। बाद में अधिकारियों ने बताया कि उसके पास 3 साल हैं उसकी बेटी का शव ढूंढने के लिए, वरना मलबा बहुत दूर चला। सर्च कंपनी तेजी से ढूंढ सकती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं। आज तक ताएहो उसकी तलाश में है, इसलिए वो स्वीपर क्रू में शामिल हुआ। बब्स की कहानी अचानक रुक क्योंकि कुछ कोर्ट एजेंट्स डोरोथी के साथ उसे ढूंढते हुए आ गए। अचानक जहाज का फोन बजा। ताएहो ने छलांग लगाकर उसे उठाया, लेकिन एजेंट्स ने उसे रोक लिया। हताश होकर उसने उन्हें धक्का दिया और कॉल उठाकर कांग के साथ नई मुलाकात तय की। लेकिन कोर्ट एजेंट्स ने विक्ट्री को जब्त कर लिया, कहकर कि क्रू के कर्ज की वजह से ये बैंक की संपत्ति। अकेले में टाइगर ने कबूल किया कि वो अब डोरोथी को बेचना नहीं चाहता। डर था कि उस साथ क्या हो, लेकिन ताएहो को अपनी बेटी ढूंढने के लिए पैसे चाहिए और क्रू को अपना जहाज वापस। जब डोरोथी बाथरूम गई, एक आदमी उसके क्रू ने उसकी चीख सुनी और पता चला कि उसे किडनैप कर लिया। उन्होंने तुरंत तलाश शुरू। टाइगर को टनल्स याद आए। वो कूदा और एक आदमी को डोरोथी के साथ भागते देख पीछा किया, लेकिन वो गायब हो गया। तभी ताएहो आया, किडनैपर को चौंका दिया और डोरोथी को छीन लिया। उस आदमी ने चाकू निकाला, लेकिन ताएहो ने अपनी सैनिक ट्रेनिंग से उसे तुरंत निशस्त्र कर। लेकिन वो अकेला नहीं था और नकाबपोश अपराधी आए। तभी टाइगर लौटा। गुस्से में टाइगर ने मिनटों में सबको पीट। जांग भी आई और लीडर का नकाब हटाया। वो वही क्लर्क था जो उनका मलबा खरीदा। इधर सुलिवन उस रिपोर्टर से मिला जिसने उसे चुनौती दी। सुलिवन ने कहा कि नागरिकों का चयन धन पर नहीं, डीएनए टेस्ट पर होता है, जिसमें बेहतर जीन वाले चुने जाते। रिपोर्टर ने तर्क दिया कि यूटीएस पृथ्वी की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा है और अंतरिक्ष में कचरा बढ़ा रहा, जिससे पृथ्वी तेजी से खत्म हो रही। सुलिवन ने ठंडे लहजे में बताया कि उसने बचपन में अपना गाँव और परिवार खो दिया और तब से उसने इंसानियत को बेहतर करने की ठानी। तभी उसके गार्ड्स एक बेहोश ब्लैक फॉक्स को घसीट लाए। सुलिवन ने रिपोर्टर को नागरिकता का लालच दिया, बशर्ते वो फॉक्स को गोली मारे। हिचकिचाहट के बाद रिपोर्टर ने ऐसा किया, लेकिन सुलिवन, जिसकी त्वचा का रंग बदल रहा था, ने इसे कमजोरी माना और रिपोर्टर को मार डाला, उसे कचरा कहकर। क्रू ने किडनैपर्स का सामना किया, जबकि डोरोथी बाथरूम की ओर भागी। जांग ने कहा कि रोबोट्स को बाथरूम की जरूरत नहीं होती और निष्कर्ष निकाला कि डोरोथी इंसान है, जिसकी पुष्टि बब्स ने की। एक खास रोशनी से बब्स ने किडनैपर्स के टैटू दिखाए जो ब्लैक फॉक्सेस के थे। उन्होंने बताया कि फॉक्सेस आतंकवादी नहीं, पर्यावरण संगठन है। डोरोथी, उन्होंने बताया, एक गंभीर नर्व बीमारी के साथ पैदा हुई। उसके पिता कांग ने उसे नैनोबॉट्स, जिन्होंने न सिर्फ उसकी नसें ठीक की बल्कि उसे पौधों को तेजी से उगाने की ताकत भी दी, एक ऐसी ताकत जो पृथ्वी को ठीक कर सकती थी और सुलिवन के मार्स प्रोजेक्ट को बेकार कर सकती। जब सुलिवन को डोरोथी के बारे में पता चला, उसने उसे मारने के लिए गार्ड्स भेज। उसके साथ काम करने वाली लैब्स और साइंटिस्ट को नष्ट कर दिया गया, लेकिन डोरोथी आम हमलों से बची। नैनोबॉट्स को खत्म करने का एकमात्र तरीका था हाइड्रोजन। ऐसा बम फैक्ट्री के एंटी ग्रेविटी सिस्टम में था। सुलिवन के सैनिक डोरोथी को वहां रखकर बम फोड़ना चाहते थे, जिससे फैक्ट्री पृथ्वी पर गिरे और प्राकृतिक व परमाणु आपदाएं शुरू हो, जो पृथ्वी
पृथ्वी पर जीवन खत्म कर। सुलिवन इंसानियत को साफ करना चाहता था। अचानक फैक्ट्री में गोलियां चलने लगी। सैनिक हर किसी को बेरहमी से मार रहे। ब्लैक फॉक्सेस पीछे के रास्ते से भाग, जबकि जांग और टाइगर आम वर्कर्स की तरह गलियारों में चले। ताएहो ने डोरोथी को पकड़ा और वेंट से भाग, लेकिन डोरोथी की छींक ने उन्हें पकड़वा दिया और एक सैनिक ने गोली चलाई। वो तेजी से भागे। जांग ने विक्ट्री को एक्टिवेट करके ध्यान भटकाया। ताएहो और डोरोथी एक ब्रिज पर पहुंचे, गोलियों से बचते हुए भगे और आखिरी पल में उछलकर जहाज पकड़। एक सैनिक ने छलांग लगाई, ताएहो पर गिरा और डोरोथी को खींचने लगा जब तक दोनों नीचे न गिर गए। सैनिक पूरी तरह उतरा डोरोथी को पकड़ने वाला, लेकिन टाइगर ने उसे पहले पकड़ लिया। सब सुरक्षित जहाज पर थे। ताएहो ने विक्ट्री को पूरी से उड़ा। मिसाइल्स ने पीछा किया, एक पास में फटा जिससे जहाज मलबे के ढेर में जा गिरा। विक्ट्री खराब होने लगी। क्रू लगातार मरम्मत कर रहा। जल्दी ही नैनोबॉट्स का हमला हुआ। जैसे ही वो विक्ट्री को खाने लगे, डोरोथी ने अपनी ताकत से उन्हें सेकंड्स में बाहर निकाल, फिर वो बेहोश हो गई। टाइगर ने देखा कि उसकी धड़कन रुक गई है। उसने तुरंत सीपीआर शुरू की। हैरानी की बात, डोरोथी ने जोर का पाद मारा और जाग गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जल्दी ही विक्ट्री मलबे से बाहर निकली और एक न्यूज ब्रॉडकास्ट पकड़ा। क्रू अब वांटेड क्रिमिनल्स ब्लैक फॉक्सेस कहलाए गए और क्लब व फैक्ट्री के हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराए गए। उधर सुलिवन मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हुए क्रू की फाइल्स देख रहा था। जांग यूटीएस जीनियस प्रोग्राम की इंजीनियर थी, जिसने बड़े डिवाइस बनाए। फिर 19 साल की उम्र में यूटीएस विरोधी संगठन बनाकर भाग गई। उसने सुलिवन की हत्या की कोशिश, लेकिन मिशन फेल हुआ और उसका ग्रुप मर गया। टाइगर पृथ्वी पर कार्टेल लीडर था, जो मौत की सजा से बचने के लिए भागा। अगर पकड़ा गया तो उसे तुरंत फांसी हो सकता है। हो स्पेस गार्ड का पहला कमांडर, जिसे सुलिवन ने खुद कंपनी में लाया। कुछ देर बाद विक्ट्री क्रू को फॉक्सेस का मैसेज मिला और उन्होंने एक पुरानी कॉलोनी में मुलाकात तय की। जहाज पर चढ़ते ही डोरोथी कांग से मिलने दौड़ी। जांग को कुछ अजीब लगा। जगह ईएमपी विस्फोटकों से रिग की गई थी। वो एक्टिवेट हुए, जिससे जहाज के सारे सिस्टम बब समेत बंद हो गए। सैनिकों ने विक्ट्री पर हमला किया, फॉक्सेस को मार डाला और डोरोथी को किडनैप कर लिया। जांग का क्रू रोकने की कोशिश में नाकाम रहा और पकड़ा गया। फॉक्सेस कांग समेत मारे गए। सुलिवन आया और जांग के मुंह से एक माइक्रो केमिकल बम निकाला, जो वो आत्म विनाश के लिए इस्तेमाल करने वाली। उसने उनकी जान बख्श, पुराने रिश्ते का हवाला देकर और अपने प्लान के बारे में ठंडा भाषण दिया। फिर उसने ताएहो पर ढेर सारे पैसे फेंके डोरोथी के बदले और उसका मजाक उड़ाया कि वो अपनी बेटी ढूंढने के लिए पैसे ले रहा है। इसके बाद सुलिवन ने अपने लोगों को डोरोथी को फैक्ट्री में रखकर उसे पृथ्वी पर क्रैश करने का आदेश। फिर वो यूटीएस नागरिकों के सामने होलोग्राम के जरिए बोला कि मार्स रहने के लिए तैयार। विक्ट्री में ताएहो ने अपने हिस्से के पैसे लेने शुरू किए, लेकिन बाकियों ने इसे गंदा कहकर मना कर दिया। वो डोरोथी को बचाने के लिए तैयार थे। ताएहो की चेतावनी कि वो मर जाएंगे को नजरअंदाज कर। जब डोरोथी को हाइड्रोजन बम से बांधा जा रहा था, ताएहो सर्च कंपनी गया और अपनी बेटी ढूंढने के लिए पैसे। इंतजार में उसने अपनी बेटी की पुरानी चीजें दी, जिनमें उसने प्यार भरे शब्द लिखे थे। तब भी जब ताएहो शराबी था और उसे नजरअंदाज करता था, उसे एहसास हुआ कि वो फिर वही गलतियां कर रहा है। ताएहो विक्ट्री पर लौटा, डोरोथी को बचाने में मदद करने को तैयार। ताएहो ने जहाज को पूरी स्पीड से उड़ाया। जांग ने अपनी पुरानी रिबेल गन निकाली और बाहर खड़े होकर सैनिकों पर गोली चला। अकेले न संभाल पाने पर बब्स बाहर आए, दुश्मन जहाजों के बीच झूलते हुए अपनी हारपून से उन्हें नष्ट करने, लेकिन हारपून टूट गया और बब्स को पीछे हटना पड़ा। ताएहो ने टाइगर से मशीन को आखिरी हद तक पुश करने को कहा और विक्ट्री को पृथ्वी ओर उड़ाया। फिर आखिरी पल में पीछे हटा। पीछा करने वाली मिसाइल इस अचानक चाल को ना झेल पाई और वायुमंडल में जल गई। कुछ जहाज अभी भी पीछे थे, लेकिन विक्ट्री समय पर फैक्ट्री में घुस गई। क्रू ग्रेविटी चैम्बर में पहुंचा और डोरोथी को बचा। जांग ने बम का प्रोग्राम चेक किया। पता चला कि डेटोनेटर अंदर हैक करने की कोशिश से बम फट जाएगा। डोरोथी के नैनोबॉट्स को शॉकवेव से बचाने के लिए उसे 5000 किलोमीटर दूर ले जा। बातचीत के बीच एक सैनिक ने ताएहो और जांग को बेहोश कर दिया। टाइगर ने डोरोथी को जहाज की ओर भागने को कहा, जबकि बब्स ने सैनिक से लड़ने की कोशिश, लेकिन हार गए। टाइगर ने सैनिक को गलियारे में धकेला और दरवाजा लॉक कर दिया। टाइगर ने जमकर लड़ाई की, लेकिन सैनिक बहुत ताकतवर था। हताश टाइगर ने हैच खोला, जिससे दोनों प्रेशर चेंज से बाहर खिंच गए। अपनी कुल्हाड़ी से टाइगर ने सैनिक को हराया और चैम्बर में वापस चढ़ गया। क्रू जाने को तैयार था, तभी पता चला कि अटैक ड्रोन्स आ रहे हैं। जांग ने दूसरे स्लीपर से संपर्क किया, सुलिवन का प्लान बताया और मदद मांगी। जांग ने विक्ट्री को फैक्ट्री से जितनी तेजी से हो सका उड़ाया, जितने ड्रोन्स हो सके मार गिरा। बाहर फैक्ट्री के सारे वर्कर्स और दूसरे स्वीपर्स अपने जहाजों में इंतजार कर रहे। मिलकर स्वीपर्स ने शानदार निशाने से दर्जनों ड्रोन्स को एक साथ गिराया, जिससे जांग का क्रू डोरोथी के साथ सुरक्षित भाग। उधर विक्ट्री की सुलिवन के भाषण की रिकॉर्डिंग न्यूज को भेजी गई, जिसने सारी इंसानियत को सच दिखाया। गुस्से में सुलिवन अपने जहाज में निकला, विक्ट्री को ढूंढा और फायरिंग शुरू कर दी। जांग ने जवाबी फायरिंग। ताएहो ने विक्ट्री को हद तक पुश किया, लेकिन जोरदार हिलने से धातु गिरी, जिसने जांग को फंसा ली। अचानक सुलिवन का मैकेनिकल आर्म विक्ट्री में घुसा, जांग को अंतरिक्ष में फेंक दिया। फिर वो विक्ट्री के ऊपर चढ़ा, जहां बब्स ने उसका सामना किया, लेकिन वो 2 टुकड़ों में कट। घायल जांग जहाज से चिपककर बूस्टर सिस्टम तक पहुंची और उसे एक्टिवेट कर दिया। स्पीड के झटके से सुलिवन विक्ट्री से उछल गया। बूस्टर की ताकत कम थी और सुलिवन जल्दी ही फिर पास आया। अपने मैकेनिकल आर्म से विक्ट्री को चीरने लगा। हैरानी की बात, उसे अंदर हाइड्रोजन बम मिला। क्रू
ने बम को फैक्ट्री से लिया था, डोरोथी को दूसरे स्वीपर्स के साथ छोड़ा था और फिर खुद बैट बनकर भागे थे, सबको बचाने के लिए अपनी जान की कीमत पर। दूसरे स्वीपर्स की आंखों में आंसू थे जब बम फटा। सुलिवन और विक्ट्री को विशाल धमाके में लपेट लिया। उसी पल डोरोथी ने अपनी ताकत इस्तेमाल की, नैनोबॉट्स को कंट्रोल किया। उन्होंने विक्ट्री के सबसे बड़े टुकड़े को धमाके से सुरक्षित खींच, जिसमें क्रू चमत्कारिक रूप से जिंदा था। कुछ समय बाद यूटीएस ने अपनी गड़बड़ी के लिए माफी मांगी और पृथ्वी को ठीक करने का वादा किया। स्वीपर्स को उनके हीरोइज्म के लिए भारी इनाम मिला, उनके कर्ज माफ हो गए। बब्स को आखिरकार वो सिंथेटिक स्किन बॉडी मिली जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। ताएहो डोरोथी को सर्च कंपनी ले गया, जहाँ उसने मलबे में नैनोबॉट से अपनी बेटी का डीएनए ढूंढा, उसकी बॉडी का प्रोजेक्शन दिखा और ताएहो उससे एस्ट्रल प्लेन में मिला। आखिरकार अलविदा कहा। क्रू ने डोरोथी को गोद ले ली, एक खुशहाल परिवार की तरह रहने, जबकि पृथ्वी धीरे धीरे फिर से हरी भरी होने लगी।